तुम शनाया को पसंद करते हो ना? यू लाइक हर? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो कि मैं शनाया को पसंद करता हूँ या नहीं? हाँ, शनाया मुझे अच्छी लगती है और ये बात मैंने तुमसे पहले भी तो कही है। मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है। बोलो राजवीर। मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए तुम नहीं चाहते ना कि शौर्य और शनाया की शादी हो, उन दोनों का रोका हो, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो और तुम चाहते हो कि वो तुमसे शादी कर ले, है ना? बल्कि तुम ये क्या बोल रही हो? मतलब तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बल्कि मुझे शनाया अच्छी लगती है, वो मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उस वे में नहीं जैसे तुम सोच रही हो। अगर मुझे शनाया अच्छी लगती तो मैं तुमसे प्यार का इजहार करता ही क्यों? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं शनाया को पसंद करता हूँ? अरे मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, सिर्फ तुम मुझे अच्छी लगती हो, सिर्फ तुमसे प्यार। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा। आज भी मेरे मायूस होठों पे लाती जो मुस्कान है, साहब आपकी चाय। आपके पास होने से हर बात होती क्यों आसान। बल्कि उफ, कि संभाल के। वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यार वे मेरे यारा, यार वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। यार वे मेरे यारा, यार वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। तू ही मेरा सारा जहां, बिन तेरे सोनी ये दुनिया। वारी जावा मैं वारी जावा, वारी जावा मैं वारी जावा। तेरे सदके मैं वारी जावा, तेरे सदके मैं वारी जावा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मुझे शनाया पसंद है, वो भी उस वे में? छोड़ो, जाने दो। अरे बताओ ना। हंसो मत। वो क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि शौर्य और शनाया का रिश्ता हो, और हमारे रोके की बात सुनकर ना तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं, बिल्कुल छोड़ो, मतलब इतनी सी भी खुशी नहीं थी। अरे तुम बाबा। स्माइल भी नहीं कर रहे थे। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शनाया का रोका शौर्य के साथ हो, क्योंकि मुझे शौर्य नहीं पसंद और तुम तो जानती हो कि वो कैसा है। लेकिन एनीवेज अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शनाया को शौर्य पसंद है और तुम्हारी फैमिली को भी, तो मुझे इंटरफेयर नहीं करना। और वो रोके की बात सुन के मैं थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा इवेंट है और सृष्टि माँ, आई मीन वो माँ, सृष्टि माँ हमारे साथ नहीं होगी। और पता है, हाथ से पहले हर छोटी बड़ी खुशी में सृष्टि माँ ना हमेशा मेरे साथ होती थी, तो वो अब नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा
मुझे ये भी पता है कि क्या? कि तू पलकी को बहुत पसंद करता है और तेरी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो तू कहे तो तेरी और पलकी की कुंडली मैच करवा दूं? पता है, सृष्टि माँ चाहती थी कि तुम और मैं, तुम्हारा और मेरा रिश्ता, और आज जब हमारा रोका तय हो गया तो सृष्टि माँ है ही नहीं हमें देखने के लिए। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? आप जो ना मिले फिर कभी ना हमें, प्यार दे एतबार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा। साजनिए मत जानियो, तोहे बिछड़त मोहे गुजर, दिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रे। क्या उस दिन हवा में ब्लास्ट हुई थी ना, उसको लैब में भेजा था मैं टेस्टिंग के लिए और उसके रिजल्ट्स आ गए। उस जैकेट के अंदर गन पाउडर मिला है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उन जैकेट्स को अल्टर करने के लिए तुमने सैंडी को दिया था। ये आखिरी बार था। अगर आज के बाद ऐसी हरकत तुमने वापस की ना, तो मैं खुद तुम्हें सलाखों के पीछे छोड़ कर आऊंगा। गाइस, अंदर आओ, अंदर आओ। Come on. Guys, I need your help. कैसा हाल ब्रो? क्या हुआ बता ना। प्रॉब्लम हो गई है। What? डैड को सब कुछ पता चल गया है। About the jacket, about the gunpowder, जो छेड़खानी हम करने वाले थे, जो जैकेट में हम आग लगाने वाले थे, जो ब्लास्ट हुआ, हर एक चीज डैड को पता लग गई। कुछ करना पड़ेगा। इस सब से बाहर निकलने के लिए आई नीड योर हेल्प। कैसी हेल्प यार? करण अंकल को उठवा ले। हाँ? मतलब उनको किडनैप करना है क्या? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? हाँ? वो मेरे डैड है। इतनी सी बात के लिए मैं अपने डैड को किडनैप कर लूं? Are you crazy? ब्रो, दिमाग एकदम ठीक है, बट समझ में नहीं आ रहा है तू किस हेल्प की बात कर रहा है। तूने बुलाया क्यों हमें यहाँ? I don't know man. मुझे इस सबसे बाहर निकलना है। मुझे ये रोका तुड़वाना है। मुझे इस रोके से छुटकारा चाहिए। सो सिंपल यार, ना बोल दे जो रोका नहीं करना है। नहीं कर सकता सैंडी। It's not that simple. पहली बात तो मैं इस रोके के लिए पहले ही हाँ कर चुका हूँ। I can't say no now. दूसरी बात, डैड को मेरे इन एडवेंचर्स के बारे में पता चल गया है। ये सब जो हमने मचाया है ना, ये सब डैड को पता चल गया है। इस सिचुएशन के बीचों बीच में डैड को कैसे मना करता? वो मेरे सामने खड़े होकर मुझे डांट रहे। उन्हें इतना गुस्सा आया कि हमने ये राजवीर के साथ करने की कोशिश की। He was so angry because मैंने ये राजवीर के साथ किया है। उन्होंने मुझे वार्निंग तक दी है सैंडी कि ये आखिरी बात है। इसके बाद अगर मैं कुछ करूंगा तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अब मैं स्टक हूं ब्रो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या। मुझे बस इतना पता है कि मुझे ये शनाया के साथ रोका कैंसिल करवाना है। Somehow I need some time. Dude, I have an idea.
देख, तेरे डैड को हम लोग किडनैप नहीं कर सकते, पर तुझको तो कर सकते हैं ना। अब तू ही नहीं रहेगा तो रोका कैसे होगा? वाह वाह हैमी वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं। तेरा दिमाग ना तेरी तरह हवा में उड़ रहा है, डजंट हैव सेंस, सो स्टूपिड। क्या कर लेगा? हाँ, एक बार मुझे किडनैप कर लेगा ना, कितने दिन रखेगा? कुछ दिन, चंद दिन, एक ना एक दिन तो मुझे छोड़ेगा। तो जिस दिन भी मुझे छोड़ेगा मैं बाहर जाऊंगा, मेरी लाइफ में शनाया फिर से आ जाएगी और फिर ये रोका ये सब मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है? तेरे पास जो आइडिया है ना, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आई नीड समथिंग परमानेंट। कुछ भी करो, कोई भी आइडिया सोचो, ऐसा कुछ सोचो जिससे शनाया मेरी लाइफ से आउट और पलकी मेरी लाइफ में इन। पलकी कहां से बीच में आ गई? हाँ यार, इसकी पलकी आई जाती है घूम फिर के बार बार। हाँ अरे यार गाइस, अगर शनाया को लाइफ से आउट करूंगा तो पलकी अवेलेबल होगी तो मेरी लाइफ में आ पाएगी ना। थैंक गॉड, तो फाइनली माना कि कुछ तो है। पता नहीं यार, पता नहीं हम दोनों के बीच क्या है, बट आई लाइक हर। अब हम दोनों के बीच में उससे ज्यादा कुछ है या नहीं है, उसे समझने के लिए टाइम चाहिए और टाइम ही नहीं है मेरे पास। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मुझे ये रोका और ये प्रेशर से दूर होना है। मुझे ये रोके का प्रेशर नहीं चाहिए। और वो राजवीर, हमें उस राजवीर को दूर करना होगा। तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ना तुम लोग ड्रग्स पे अभी भी हाई हुए पड़े हो। सेंस ही नहीं होता तुम लोग की बात, समझते नहीं हो कुछ। सैंडी, यू रिमेंबर तूने मुझे बताया उस ड्रग पेडलर के बारे में? वो अवेलेबल है? आर यू श्योर हमें वो ड्रग्स मिलेंगे? गाइस, आई हैव अ प्लान। अगर हमें वो ड्रग्स मिल जाते हैं तो कल रोके के दिन हम राजवीर के घर में घुसकर वो ड्रग्स अपने हाथों से प्लांट करें और फिर वी विल कॉल द कॉप्स ऑन हिम और वो कमर्शियल ड्रग सेलिंग के लिए पकड़ा जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए जेल में। डोंट वरी ब्रो, मैं अरेंज करता हूँ तेरे लिए। डोंट वरी। परफेक्ट। चल, मैं भी देखता हूँ इसके साथ। जाना उधर सेफली, आवाज मत करना और वहां पहुंच के मुझे फोन करना। श्योर, ऑल सॉर्टेड मैन। आराम से। आंखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई। बल्कि मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आ रही हो। में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है, रब हो गया है ओके, गुड नाइट। ओ मेरे कल से तुम थोड़ी सी मेरी होने वाली हो। मेरे सीने से भी कुछ तो गुड नाइट। हो गया। बाय। सॉरी। सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। प्रियंका, तू गई नहीं? I mean, नहीं, तू चली गई थी ना? एक्टिंग कर रही थी। क्योंकि मुझे जानना था कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। क्या बोला राजवीर ने? तुझे पता है, ये मेरी ओवर थिंकिंग की आदत ना एक दिन सच में मुझे ले डूबेगी। मैंने कितना गलत जज किया उसे, क्या क्या सोचा उसके बारे में, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। ये तो ठीक है, शौर्य का क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या शौर्य? शौर्य क्या? शौर्य का क्या? तू भूल रही है,
मेरी बहन उसे पसंद करती। बल्कि शौर्य तुझे पसंद करता है। तो पागल हो गई है। आई डोंट थिंक उसे कभी ये बात समझ नहीं आएगी कि किसी को पसंद करने का मतलब क्या होता है। एंड यू नो व्हाट, वो मुझे बिल्कुल नापसंद करता है। ही हेट्स मी एंड द फीलिंग्स म्यूचुअल। मैं भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनफैक्ट मैं उससे नफरत करती हूँ। प्लीज मेरा दिमाग खराब करना बंद करेगी? सुबह से शौर्य की वकील बनी पड़ी है। मैं जा रही हूँ घर के अंदर। तू आ रही है? जा तू, मैं अपने घर जा रही हूँ, कल आऊंगी। चल, बाकी की सारी डिटेल्स कल दूंगी। बाय बाय। वैसे बुआ, आपको नहीं लगता कि जब से हमें पता लगा है कि कल शौर्य और शनाया का रोका है, हमें कुछ एक्स्ट्रा जोश आ गया, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट आ गया? आपको पता है, मैंने दादी को ना रूम में डांस करते हुए देखा, वो भी 70s के गानों पर। ओ माय गॉड काव्या, इतना मत फेंको। हाँ, आई एम श्योर मॉम रूम में डांस नहीं कर रही होंगी। हाँ काव्या, क्या बात कर रही हो? यानी डांस करेगी रूम में? यू नो व्हाट मम्मा, ऑनेस्टली बताऊं ना तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन मैं थोड़ी सी ना जेलस हो रही हूँ बिकॉज मैं अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ। मतलब मेरी कावू, मेरा शौर्य, इनको खिला के पिला के, छोटे मतलब बच्चे थे ना, मेरी गोद में खेले हैं ये, इनको बड़ा किया अपने हाथों से मम्मा मैंने। अब मेरे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों की शादी होने वाली है। मेरी कावू की शादी हो जाएगी वरुण से और मेरे शौर्य की शादी हो जाएगी शनाया से। बचपन में ना किसी को तुम्हें हाथ भी लगाने नहीं देती थी मैं, इतनी पॉसेसिव थी। क्या 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 बोला? शौर्य, शनाया? बाय द वे निधि, तुम कहाँ थी? किटी पार्टी में गई थी, पहले से प्लान था इसलिए चली गई। क्यों? अब मेरे आने जाने पे भी रोक है क्या? परमिशन लेके जाना पड़ेगा? इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो तुम? कुछ कड़वा खाती हो क्या सुबह सुबह, जो इतनी बदतमीज से बात करती हो सबके साथ? फ्रैंकली निधि, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ जाओ, इस दुनिया में रहो ना रहो, आई रियली डोंट केयर। मैं तो ये सोच रही थी कि इतना इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजन और तुम प्रेजेंट नहीं थी, इसका मतलब ये है निधि कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस इस घर में कम हो रही है। और तुम है ना, कहीं भी चली जाओ, फ्रैंकली किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शौर्य को अपना बेटा बुलाती हो ना, पूरे दिन कहती रहती हो मैं शौर्य की माँ हूँ। वेल, तुम्हारे बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हें ये भी नहीं पता? सैड। क्या चल रहा है? नहीं पता मुझे, आप ही बता दो। वो निधि मॉम, कल शौर्य का रोका है ना शनाया के साथ। कहाँ है तू? अरे दिख नहीं रहा है। विराट! राजवीर, कैसा है यार? लॉन्ग टाइम। हाँ यार। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू मुंबई शिफ्ट हो गया? अरे वो पर्सनल चीजों में फंस गया था। बट एनीवेज, तू मुझे बता कैसा चल रहा है सब कुछ? एक सेकंड, अभी ये सब नहीं होने वाला कि तू मुझसे मेरा हाल पूछेगा, मैं तुझसे तेरा हाल पूछूं, उसके बाद हम मौसम को डिस्कस करें। नॉट एट ऑल। मैं यहाँ किसी स्पेशल काम से आया। एक सेकंड। ये क्या है? चेक कर। मेरी बहन निमृत के रोके का इनविटेशन। अरे इनफैक्ट मैंने मैडी को भी कॉल किया था कि तुझे कॉल करके इनवाइट कर ले, उसी से तेरा मुंबई का नंबर मिला और तुझे आना है। अपनी निमृत का रोका है? इतनी बड़ी हो गई वो? हाँ यार, पता ही नहीं चला कितनी बड़ी हो गई। एक सेकंड। हाँ, कुछ भेजा है, चेक कर। What are you saying bro? तू तेरा रोका है यार? तू पागल है क्या? तू शादी क्यों कर रहा है? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? थोड़ा टाइम रुक, उसके बाद तू भी ऐसी रिएक्ट करेगा। भाई ये शादी वादी के चक्कर में ना कुछ नहीं रखा। इनफैक्ट शादी की ना कोई गारंटी ही नहीं होती। मुझे तो ना प्यार में विश्वास है ना ही शादी में। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ प्यार झूठा, शादी का बंधन कभी भी टूटा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में प्यार पर विश्वास होना ही चाहिए। भाई विश्वास प्यार में और डिमांड हीरे की। मैं बता रहा हूँ ये लड़कियां ना प्यार कह के फंसाती हैं, फिर घूम फिर के हीरे की डिमांड करती हैं। तू छोड़ना ये शादी का चक्कर। यार शादी ना बहुत खूबसूरत होती है विराट, ट्रस्ट मी। मतलब आप किसी के हो, कोई आपका हो, वो फीलिंग, वो वार्मथ,
वो हाथ थामना और वो जिंदगी साथ में जीना, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल ब्रो, इनफैक्ट हाथ थामना ही गलत है। पछता चुका हूँ, मुझसे पूछ, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एक गलत हो इसका ये मतलब नहीं कि सब गलत होते हैं। ये अच्छा है खुद को समझाने के लिए कि मेरी वाली ऐसी नहीं है, सबसे अलग है ना? तू अपना दिल खोलने की कोशिश तो कर। मेरे भाई तू ना थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर। ये फीलिंग्स ना घूम फिर के आती हैं और सब कुछ तबाह करके चली जाती हैं। तू दिल से नहीं, दिमाग से सोच, उसके बाद दुनिया क्या, तू जिंदगी की हर रेस जीत जाएगा। यार लाइफ कोई रेस नहीं होती है। मेरे भाई लाइफ एक रेस ही है, बस हमारा दिल इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं। हमें ना किसी और का दिल जीतने के लिए अपना दिल हारने की जरूरत ही नहीं। हम तो अपना दिल हार जाते हैं। जिस इंसान के लिए हारते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं और साथ में दिल, धड़कन, दिमाग, मन सब लेके चले जाते हैं। विराट तू इतना कोल्ड कब से हो गया है यार, क्या हो गया है तुझे? बट एनीवेज मेरा क्या मानना है पता है, जब किसी का दिल इतना रूखा हो जाता है, दिल पत्थर बन जाता है ना, तो ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है जो आपके दिल को पिघला दे। और प्यार में तो पत्थर भी पिघल जाता है यार, तेरा तो फिर भी दिल है यार। देखना कोई ऐसी जरूर आएगी जो तुझे प्यार में वापस से विश्वास दिलाएगी। नॉट एट ऑल भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के तेरे से प्यार की बातें करने नहीं वाला। प्यार व्यार की बातें करने के लिए ना टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैं यहाँ पे तुझे इन्वाइट करने आया था और तुझे मेरी बहन के रोके पे आना है। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। सी यू ब्रो, ध्यान रख, बाय बाय भाई। शौर्य, मैं क्या सुन रही हूँ ये? क्या? शनाया? रियली? शौर्य, मैं जानती हूँ तुम्हें वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुमने हाँ कैसे की? शौर्य, सी आई नो तुम्हारी वो बड़ी दादी और लूथराज ने तुम पे प्रेशर डाला होगा, बट सीरियसली शनाया, तुम कैसे हाँ कर सकते हो उस लड़की से शादी के लिए? शौर्य, मैं लूथराज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई नो उन्होंने तुम पे प्रेशर डाला होगा, बट शौर्य तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था ना। ऐसी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है, तुमने शनाया से रोका करने के लिए हाँ कह दिया? शौर्य, तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ मॉम। शौर्य, मुझे ना वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। I just can't tolerate her. I don't like her. But all और उसकी बड़ी बहन पलकी, वो भी वैसी, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मुझे वो पूरी फैमिली ही पसंद नहीं है। वो उसकी माँ, उसकी बहन। शौर्य, वो हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं है, हमारे लेवल के लोग नहीं है। क्या हो गया इन लूथरास को? हाँ, वैसे तो बहुत समझदार बनते हैं। और तुमने कैसे हाँ कर दी? तुम कैसे शनाया से रोका कर सकते हो? क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मॉम। ऑप्शन नहीं था? मतलब डैड को सब कुछ पता चल गया था मॉम। कुछ पता चल गया था मॉम। कुछ क्या? सब कुछ एज इन सब कुछ। डैड ने उस जैकेट की टेस्टिंग करवाई और उस टेस्ट के बाद उन्हें ये पता लगा कि उस जैकेट में गन पाउडर था।